क्या आपको आर्मोल की गोलाई करनी नहीं आती है, फ्रंट क्रॉस लेना नहीं आता? सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम सीखेंगे गोलाई करना आर्मोल की। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम गोलाई करना सिखाएं, कब अंदर की ओर करनी है, कब बाहर की ओर करनी है, क्योंकि डीप नेक में अलग करते हैं गोलाई और छोटे नेक में अलग करते हैं। किस तरह से गोलाई करते हैं मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, क्योंकि मुझे इतने कमेंट आते हैं कि कभी अंदर कभी बाहर कैसे करें। तो वैसे तो मैंने प्रॉपर वीडियो डाला है, पर आपने शायद नहीं देखा होगा। तो आज मैं फिर से आपको ओनली गोलाई करना सिखाऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो आज ना इस पे करेंगे गोलाई बुकरम पे, ताकि निशान जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके, दिख जाए आपको, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ता सेट चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कीजिएगा। आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी जहाँ से मैंने ये परचेज़ किए हैं। क्वालिटी वाइज सब मैंने उसमें डिटेल में रिव्यू दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये वाला बिना दुपट्टे का है और ये भी बिना दुपट्टे का है। ये फुल दुपट्टे के साथ है। ये बिना दुपट्टे का है। ये कॉट सेट है। ये वाला दुपट्टे के साथ है। ये प्रॉपर पूरा सेट है। ये भी पूरा सेट है। ये भी पूरा सेट है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कोट सेट है और ये सिंपल कुर्ती है। इनमें से कोई भी आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पहले रिव्यू देखें कि क्वालिटी कैसी है, कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, प्रॉपर देखें। फिर उसके बाद आप मुझे डीपीएस टाइप करना मेरे इंस्टाग्राम पे और आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, तो आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन गोलाई करना। पहले मैं इन्हें हटा देती हूँ पार्सल्स को। अब हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से गोलाई करना। तो पहले तो आपको नाप लेना सीखना होगा। मैं अपनी बॉडी का नाप ले रही हूँ पहले। तो सबसे पहले हमें ना आर्मोल का नाप लेना ज़रूरी है। जब भी हम ब्लाउज़ या कुर्ती कुछ भी बनाएं, आर्मोल लेना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को बनाएं आप, चाहे सूट चाहे ब्लाउज़, सेम नाप सेम रहेगा। इस तरह से करना है आपको। मेरा जो आर्मोल है वो आ रहा है मेरा 16 इंच। अब मैं बाइसेप्स का नाप लूँगी। बाइसेप्स हमारा 3 इंच नीचे होता है शोल्डर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच नीचे नाप लूँगी। तो मेरा बहुत ही टाइट आ रहा है 13 इंच, लेकिन हमें इतना टाइट नहीं पहनना, तो मैं 1 इंच लूज़ करके थोड़ा सा 14 पे लूँगी, जो मुझे कंफर्टेबल रहेगा। तो मेरा 14 इंच का बाइसेप्स है, 16 इंच आर्मोल है। अगर आपने एक नाप ले लिया ना, 1 इंच का डिफरेंस रहता है, बाइसेप्स रहता है जितना, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है आर्मोल। तो आप एक नाप लोगे, दूसरा अपने आप निकल आएगा, ठीक है। उसी से बाइसेप्स कहते हैं, इसको आर्मोल कहते हैं, जो राउंड होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम गोलाई करेंगे, ठीक है। दूसरा ये देखो, पहले तो आपको समझना होगा, यहाँ पे ये हमारा है ना, ये बंद है कुर्ती, ठीक है। छोटा सा नेक दिया है, तो ये किस में आएगी? ये छोटे नेक में ही आएगी, क्योंकि बैक में प्रॉपर बंद है। अगर हमारा फ्रंट का नेक थोड़ा सा खुला हुआ है, तो मतलब हमें फुल शोल्डर जो लेना है हमारा, मेरा फुल शोल्डर 15 इंच है, तो फुल शोल्डर -1 करेंगे, ठीक है। 14 के हिसाब से हम कटिंग करेंगे अगर इस तरह का हमारा नेक है। अगर ये 4 इंच है लंबाई में और पीछे भी छोटा ही है, तो भी हम फुल शोल्डर -1 करेंगे, ठीक है। और अगर हमें बिल्कुल बंद बनाना है, बिल्कुल यहाँ तक चाइनीज़ कॉलर, राउंड कॉलर जिसे बोलते हैं, प्लैकेट बोलते हैं, या फिर बिल्कुल हाई नेक बोलते हैं, उसमें आपको प्रॉपर पूरा शोल्डर लेना होगा, मतलब फुल 15, ठीक है। दूसरा बोट नेक में भी हमारा सेम रहता है, फुल शोल्डर -1। मतलब अगर आपके नेक है इस साइड पे बड़ा, थोड़ा सा 4 इंच से ज़्यादा है, तो आपको 1 इंच कम करना है। बोट नेक तो दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो वो भी खुल रहे हैं थोड़े, तो है ना। जो बिल्कुल नहीं खुलता है उसमें हमें ये फ्रंट क्रॉस कम करके लेना होता है। तब पास से दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, सबसे पहले हमें शोल्डर चाहिए होगा, जो भी हमें सूट बनाना है या ब्लाउज़ बनाना है, ठीक है। ये दोनों में रहेगा, चाहे आप सूट बनाएं चाहे आप ब्लाउज़ बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना फुल शोल्डर निकालूंगी। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे, 7.5 आएगा, इस तरह से। ये कब लेना है, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी, डीप नेक के अकॉर्डिंग भी और छोटे नेक और कॉलर वाले के अकॉर्डिंग भी। सिर्फ गोलाई करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमें बनाना है कॉलर नेक, ठीक है। तो कॉलर नेक बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको नेक विड्थ देखनी है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए रख देती हूँ 2.25 इंच, ठीक है। इस तरह से हमारी नेक विड्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे
जो हमारे बंद टाइप के नेक होते हैं ना, इस तरह के जो राउंड कॉलर होते हैं ये वाले, जिसमें बिल्कुल आगे नेक तो छोटा सा है और राउंड कॉलर होती है जिसमें, ठीक है। अब हमारा जितना फुल शोल्डर है उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो डाउन करने का आ जाएगा। मेरा आया है 1.25 इंच। उतना हमने ये शोल्डर डाउन कर दिया। हमारा यहाँ पे जो आर्मोल लेते हैं ना, ये वाला आर्मोल राउंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं फ़िलहाल, नॉर्मल आर्मोल हम लेंगे, फुल शोल्डर जितना है उसका हाफ़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फुल शोल्डर उसका हाफ़ कर दूँगी इस तरह से। तो मेरा यहाँ पे आएगा 7.5, ठीक है। जितना शोल्डर उतना आर्मोल हम लेंगे जब हमारा नेक कॉलर वाला रहेगा। कौन सा कॉलर? राउंड कॉलर, जिसमें कोई आगे नेक नहीं रहेगा, बिल्कुल बंद टाइप का रहेगा, ठीक है। उसमें हमने फुल शोल्डर लिया, उसका हाफ, क्योंकि मेरा शोल्डर कितना है 15, 7.5 ये आ गया, 7.5 यहाँ पे लेंगे। डाउन हमने कितना किया है, जितना शोल्डर है उस फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 12, तो जितना निकल के आएगा उतना हम डाउन करेंगे। फिर हमने लेना है आर्मोल। तो आर्मोल हमने ले लिया 7.5, ठीक है। इसमें हमें ये आर्मोल आपको बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये कॉलर वाले टाइप के होते हैं, इसमें हमें बड़ा ही लेना होता है। कहने का मतलब जितना ये है उतना ही ये लेना होगा, लेकिन ये चीज़ छोड़ के। फिर उसके बाद नॉर्मल बेसिक निशान जो होते हैं हमारे, जैसे मेरी 40 चेस्ट है तो मैं ऐसे करके निशान लगा दूँगी, ठीक है, मार्जिन इस तरह से। अब ये जो आर्मोल की लेंथ ली है हमने, अभी आर्मोल प्रॉपर राउंड नहीं लिया है मैंने। आर्मोल राउंड मेरा नापा था मैंने, कितना आया था, 16 आया था। बाइसेप्स मेरा कितना आया था, मेरा आया था 14। तो हमें अभी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे सेम रख दूँगी, जैसे यहाँ 7.5 है, यहाँ भी 7.5 रख दूँगी, तो इस वाले पॉइंट पे ना क्रीज़ बनेगी, ठीक है। तो आप कहते हो ना कभी अंदर करते हो कभी बाहर, तो ये छोटे नेक होते हैं जैसे कॉलर टाइप में, उसमें क्या करते हैं, इसका हम सेंटर निकालते हैं। नॉर्मल सा सीधा सा तरीका बता दे रही हूँ, चाहे आप फ्रंट क्रॉस नापें या ना नापें, क्योंकि हर किसी को फ्रंट क्रॉस नापना नहीं आता। तो आप सेंटर निकालें, सेंटर से फ्रंट क्रॉस पता है कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। जो हमारा आर्मोल है ना, इसके सेंटर में होता है। सेंटर में हमें कितना लेना है, जितना यहाँ 7.5 है तो सीधा सीधा यहाँ 6.5 कर दो इस तरह से, मतलब ये 6.5 कर दिया हमने, ठीक है। अब ये निशान हमारा ऐसे आएगा इस तरह से। अब मैं गोलाई करूँगी इसकी, इस तरह से हम गोलाई कर देते हैं। फिर देख सकते हो आप, ये हमारी गोलाई हो गई फ्रंट क्रॉस की। अब क्या होता क्या है ना, कई बार इस तरह से गोलाई करना समझ नहीं आता है, तो हम ये निशान ना ऐसे ले लेते हैं, मतलब ये वाला निशान हम इस तरह से ले लेते हैं, सीधा ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम गोलाई करते हैं। अब बैक वाली हमने कैसे करनी है, ये हमारा कितना आया 6.5, और यहाँ हमारा होना चाहिए 7 इंच। कहने का मतलब यहाँ 7.5 है, यहाँ हमने 1 इंच कम आना चाहिए, और जब यहाँ आए तो हमारा आना चाहिए 1/2 इंच कम, मतलब यहाँ पे 1 इंच कम आएगा, यहाँ 1/2 इंच कम आएगा। ये हमारा परफेक्ट इस तरह से क्रॉस बनेगा, फ्रंट क्रॉस, ठीक है। ये उसके लिए है जब बिल्कुल बंद कॉलर है, हाई नेक है, उसमें है ये अभी बोट नेक के लिए नहीं है, और जो बैक में छोटा फ्रंट में डीप होता है उसके लिए भी नहीं है। सबका अंतर अलग अलग होता है, इसलिए ना आप प्रॉपर देखा करें। अब बैक वाला कैसे लेंगे आर्मोल, अब इसमें कहीं भी गला नहीं खुल रहा है, 2-2.5 इंच खुल रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ना है, पीछे भी बंद आगे भी बंद। तो हमने ये जाना होगा कम से कम 1.5 इंच बाहर, ठीक है, इस तरह से 1.5 इंच बाहर जाना है ताकि बिल्कुल खिंचाव ना हो। अब जो गोलाई है वो सेम वैसे ही करनी है इस तरह से, ये मार्जिन वाली जगह पे मैच होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपको लग रहा है ना कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग है, मेरा 40 है तो उसके अकॉर्डिंग है। जब हम इसे स्टिच करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, कहीं से भी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये गैपिंग से मतलब नहीं है, हमारा बैक में हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रंट क्रॉस ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, ठीक ठीक चाहिए। तो आपको समझ में आया, ये बिल्कुल बंद वाले के लिए है, बंद, ठीक है। ये इस तरह से लेना है और ऐसे जाएगा। ये सिलने के बाद ये इतना बड़ा नहीं दिखेगा जितना आपको दिख रहा है। बैक में हमारा खिंचाव नहीं आए तो इस तरह से हमने शेप डालनी है, और बैक पार्ट हमें ऐसे बढ़ाना भी है। जो ये अभी मेरा बुकरम थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना,
ये इस तरह से हाफ इंच पूरा बढ़ेगा, तो ये जो आर्म होल है ना ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर से आपको बता रही हूँ, ये बंद नेक रहता है ना, पीछे भी बंद कॉलर है, आगे भी राउंड कॉलर है, प्लेकेट वाली पट्टी है, उसके लिए करना है ये। आप चाहे तो इसे सीधा निशान लगा के इस तरह से गोलाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ज़्यादातर तो हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इस तरह से, और फिर सेम हमने ऐसे गोलाई कर देनी है। तो ये निशान लगा के आप कर सकते हो अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसमें आगे की ओर डीप होता है गला, पीछे बिल्कुल छोटा होता है, या फिर बोट नेक होता है। बोट नेक का भी सेम मेथड होगा, और जो फ्रंट में डीप होता है बैक छोटा, उसका भी सेम मेथड होगा, बस ये वाला अलग होगा। शोल्डर हमारा कितना है, अगेन 15 इंच पे है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 15, तो 15 में 1 इंच माइनस करेंगे, मेरा बच गया 14। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच लिया मैंने। इन सब में ना जो छोटे नेक होते हैं या कॉलर वाले, सब में बैक पार्ट बड़ा लेना है 1 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमारा 7 इंच लिया मैंने। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए मेरे बोट नेक है, बोट नेक हो या नॉर्मल नेक हो, आगे अगर डीप है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 इंच मान लेते हैं, ठीक है। आगे का चाहे इतना हो चाहे इतना हो, ठीक है। यहाँ पे डाउन कितना करना है, अभी मैंने पहले बताया उसमें भी और इसमें भी डाउन पता है कितना करना होता है। जो हमारा फुल शोल्डर है मान लीजिए 15, तो भाग करेंगे 12 से। 12 से भाग करने के बाद 1.25 इंच निकल आया कि हमें कितना डाउन करना है, ठीक है। डाउन करने के लिए फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो मेरा 1.25 इंच आया है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से डाउन कर दूँगी। फिर मेरा यहाँ पे जितना था 7, तो मैं यहाँ पे भी 7 लूँगी, ठीक है। ये मैंने 7 कर दिया। अब किसी की चेस्ट है मान लीजिए 38 इंच, तो मैंने 9.5 पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मार्जिन आ जाता है, ठीक है। सेंटर निकालेंगे, 7 का आधा 3.5, सेंटर निकालेंगे इस तरह से। सेंटर निकालने के बाद हमने यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंच कर देंगे इस तरह से। 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर हम ना इसे इस तरह से कर देते हैं, इस निशान को टच करके ऐसे कर देते हैं। लेकिन जो हमारी गोलाई है ना वो इस निशान के अकॉर्डिंग ही आएगी, ऐसे इसको ये टच करके आनी चाहिए, और इधर यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रंट वाला हो गया, ठीक है। अब हमने बैक कैसे देना है, बैक में हमने इस वाले निशान से ही करेंगे बैक। ये जो ब्लू वाला है इस पे नहीं जाएंगे, ये तो हमारी फ्रंट की हो गई, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये निशान तो बहुत अंदर हो गया, लेकिन हमारी तो ये गुलाई वाला कटेगा ना, ये थोड़ी ना कटेगा कि भाई यहाँ पे 5.5 रह गया, हमारा ये इतना आएगा। ये 6 है तो ये हमारा 6.5 आएगा, देख रहे हो आप, इस तरह से आएगा, ना कि ये चीज़ आएगी। अब हमने बैक वाले के लिए कितना बढ़ाना है, हमने उसमें बढ़ाया था 1.5, इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 इंच बढ़ाने के बाद हमें ये निशान लगाना है, फिर से ये निशान यहाँ मिलाना है, और फिर अगेन गोलाई कर देंगे। अब इस केस में होता क्या है ना, इस तरह के जो नेक आर्म होल होते हैं उसमें ये वाला आर्म होल हमें छोटा लगता है, तो हम बैक पार्ट हमेशा बढ़ाते हैं, हर कोई बढ़ाता है, रेडीमेड कुर्ती में भी बड़ा हुआ आता है। तो बैक आर्म होल हमारा इधर अगर छोटा लग रहा है तो इधर बड़ा हो जाता है, तो वो इक्वल आ जाता है, ये फिर गहरा नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया, फ्रंट में डीप है या बोट नेक है उसमें इस तरह से आपको गोलाई करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसमें प्रॉपर डीप नेक है। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक में हम 6 इंच का शोल्डर ले लेते हैं कई बार, ठीक है। 6 इंच का ये हम आर्म होल ले लेते हैं, और हमने इस तरह से चेस्ट ले ली, ठीक है। ये ऐसे आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके गोलाई करते हैं, ठीक है। फिर हाफ इंच हमने बाहर की ओर जाना होता है इस तरह से, फिर हम यहाँ पे अगेन गोलाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक आ जाता है इस तरह से। तो अब इसमें हम तिरछा के नहीं लेंगे, ना डाउन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये डीप नेक है, ठीक है। ये डीप नेक है क्योंकि इसमें हम अगर अंदर तिरछा करेंगे तो जैसे ये अंदर आएगा वैसे ये कोना बाहर की ओर जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, बाहर की ओर जाएगा। जैसे ये अंदर हमने लिया तो ये बाहर जाएगा, इसलिए ना डाउन करेंगे ना अंदर करेंगे, बस इस निशान के अंदर ही गोलाई करनी है उस साइड पे। डीप में ये वाला होता है, नॉर्मल में ये वाला होता है, ठीक है। तो बैक स्मॉल और फ्रंट
डीप, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है। ये चीज़ होती है ना जो सेंटर, ये इसका जो सेंटर है वो हमारा फ्रंट क्रॉस होता है। लेकिन अगर आप नाप सकते हो ना तो नाप लेना। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा 13 इंच पे है तो मुझे यहाँ पे 6.5 चाहिए, ठीक है, इस तरह से चाहिए। तो मेरा ये 6.5 ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। अगर मेरा फ्रंट में डीप है, बैक भी डीप है, तो मुझे इतने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मेरा क्या है, ये 6 इंच रहेगा ये वाला, और फिर मेरा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, 5.5 बच जाएगा। और ये गला जो खुलेगा ना तो ये खिंचने नहीं देगा इसको। लेकिन अगर इसमें आपने बहुत कम लिया तो ये गला तो खुलने वाला नहीं है और फिर खिंचेगा। अगर आपने इसमें ये बहुत कम ले लिया, मान लीजिए इतना ले लिया है इस तरह से, तो ये मतलब स्पेस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है स्पेस नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी तीनों तरह की गोलाई करना सिखाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।